तो श्योपुर से बड़ी खबर, जहां अध्यक्ष पद का चुनाव श्योपुर में रोचक हुआ है। 23 वार्डों में से 8 पर भाजपा, 8 पर कांग्रेस का कब्जा रहा, तो वहीं पर 6 निर्दलीय और 1 आम आदमी पार्टी के पार्षद जीते हैं। अध्यक्ष पद के लिए दांवपेच शुरू हो गए हैं। बता दें कि निर्दलीय अध्यक्ष पद में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी की बात कर ली जाए तो 23 वार्डों में से 8 तो भाजपा के हो गए, तो वहीं पर 8 कांग्रेस के हो गए। लेकिन अब बात की जाए निर्दलीय की, तो निर्दलीय के 6 उम्मीदवार थे जो कि जीते हैं, और वहीं पर 1 आम आदमी पार्टी के भी पार्षद जीते हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी और निर्दलीय काफी अहम भूमिका निभाने वाले हैं अध्यक्ष पद के लिए। और देखने वाली बात होगी कि अध्यक्ष, अगर हम बात करें श्योपुर का, तो अध्यक्ष कौन बनता है। तो श्योपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर श्योपुर में अध्यक्ष पद का चुनाव रोचक हुआ, जहां 23 वार्ड है श्योपुर में, और इसी के चलते अगर 23 वार्डों की बात की जाए तो इसमें से 8 पर भाजपा ने अपना कब्जा जमाया, तो वहीं पर 8 पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया है। ऐसे में देखा जाए तो ये जो अध्यक्ष पद का जो चुनाव होगा वो काफी अहम हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो दोनों ही, भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो दोनों 8-8 पार्षद जीते हुए। तो वहीं पर निर्दलीय प्रत्याशियों की बात की जाए तो 6 निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई है, और वहीं 1 आम आदमी पार्टी से पार्षद जीते हैं। तो ये जो चुनाव होगा और ये जो काफी रोचक हो जाएगा, क्योंकि देखने वाली बात होगी कि अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना जाता है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हमारे साथ में संवाददाता राम नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। राम नरेश, श्योपुर से खबर, जहां पर अध्यक्ष पद का चुनाव काफी रोचक होता नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो 8 भाजपा और 8 कांग्रेस, तो ऐसे में निर्दलीय और आम आदमी पार्टी किसका साथ दे सकते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज अध्यक्ष पद का जो ये आंकड़ा जो सामने आ रहा है, भाजपा 8, कांग्रेस 8, निर्दलीय 6, आप 1। अब इसमें सबसे बड़ी देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस और भाजपा बराबरी की टक्कर में है जी। लेकिन अभी चुनावी जो ये परिणाम जो सामने आए, इसके बाद में ये और ज्यादा रोचक मुकाबला हो गया है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि अध्यक्ष पद का जो राज तिलक होगा वो किस पे सर पे होगा। हालांकि पल पल की अपडेट हम इस समय लेते आ रहे हैं जी। और जो भी जानकारी निकल के सामने आएंगी वो लगातार हम अपडेट देते रहेंगे जी। और घमासान काफी रोचक है और काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। एक नजरिए से अगर देखें तो कांग्रेस और भाजपा किसी तरह से अपने आप को कम नहीं मान रही है जी। राम नरेश, अगर देखा जाए तो निर्दलीय पर पूरा दांवपेच अटक गया है। ऐसे में निर्दलीय किसका साथ दे सकते हैं, क्योंकि एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में 8 कांग्रेस के हो गए और 8 भाजपा के हो गए, तो ऐसे में निर्दलीय किसका साथ दे सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से निर्दलीय के ऊपर ये सारा घमासान अभी तक रुका हुआ है, और जहां तक सूत्रों के हवाले जो जानकारी मिल रही है, तो कांग्रेस भी कहीं से कम नहीं है, बीजेपी भी किसकी है वो कम नहीं है। लेकिन इनके दांवपेच आंकड़े ये क्या खेलते हैं और क्या परिणाम सामने आएंगे, बीजेपी यानी कि बाजी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, इस विषय में अभी मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। लेकिन सूत्रों के हवाले जो जानकारी आ रही है उसमें दोनों पार्टियां बराबर से आंकी जा रही है अभी तक। राम नरेश, अगर देखा जाए तो ये जब रिजल्ट सामने आया तो भाजपा और कांग्रेस ने क्या प्रतिक्रिया दी थी। देखिए, बात अगर प्रतिक्रिया की करें, अभी तो ऐसे कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जैसे ही परिणाम सामने आए हैं वो अपनी अपनी तैयारी में लग गए हैं, और सबसे पैनी नजर जो है वो अध्यक्ष के लिए दोनों की बिल्कुल नजर उसी चीज पे है। अभी तक कोई प्रतिक्रिया किसी की खुलकर सामने नहीं आई है। हालांकि जिस पार्टी से जो भी प्रत्याशी विजय हुए हैं उनका स्वागत सत्कार सम्मान अभी तक सामने आया है। बाकी कोई बड़ा स्टेटमेंट अभी तक किसी का खुलकर नहीं जी। तो अब अगर देखा जाए अध्यक्ष पद के लिए, तो भाजपा और कांग्रेस क्या रणनीति बना सकती है निर्दलीय को अपने कब्जे में लेने के लिए। देखिए, बात अगर रणनीति की करें तो राजनीति में जो भी ये होती है ये सारी जायज होती हैं। अब वो किस तरह से जो निर्दलीय हैं, आज जो पार्षद का चुनाव जीते हुए हैं, उनको किस तरह से ये अपनी पार्टी में शामिल करेंगे, क्या उनको मतलब ये बहलाएंगे, फुसलाएंगे। हालांकि ये बातें तो बाद में खुल के सामने आएंगी, लेकिन अभी तक ये पूरे दांवपेच निर्दलीय के ऊपर इनकी आंखें बिल्कुल गड़ी हुई है जी। राम नरेश, अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के एक पार्षद ने जीत हासिल की है। ऐसे में अगर कमी की बात की जाए, क्या प्रचार प्रसार में कमी रहेगी कांग्रेस और बीजेपी की, जो ऐसी स्थिति सामने आई है।
जी, बात अगर आपकी करें तो आपने भी यहाँ पे खाता खोला है, और इनके बात अगर प्रचार प्रसार की करें तो आपको जिस तरह से पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, और कांग्रेस और बीजेपी दोनों के आगे ये उस तरह से मुकाबला नहीं कर पाई जिस तरह से करना चाहिए। जी तो अगर जैसे कि 6 निर्दलीय जीते हैं तो ऐसे में क्या माना जाए कि भाजपा और कांग्रेस के प्रचार प्रसार में कमी रह गई या फिर उनके काम में कमी रह गई जिसकी वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है? देखिए, बात अगर प्रचार प्रसार की करें तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार काफी रोचक रहा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो खुद स्वयं प्रचार प्रसार में शामिल हुए हैं, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए जनता से अपील भी की है। बड़ौदा में भी उन्होंने दौरा किया है, श्योपुर वार्ड में भी उन्होंने दौरा किया है। लेकिन अगर प्रचार प्रसार में कमी देखी जाए तो कांग्रेस की प्रचार प्रसार में कमी रही है। जी, तो क्या एक बड़ी वजह मानी जा सकती है कांग्रेस का कब्जा इसीलिए 8 पर ही रहा है, और देखा जाए तो भाजपा भी 8 पर अटकी? तो ऐसे में अगर देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों ने अगर प्रचार प्रसार भी जमकर किया था, फिर भी ऐसी क्या कमी नजर आ रही है सामने की ऐसी स्थिति सामने आई है? देखिए, बात अगर ये कमी की अगर हम करें और एक सोशल मीडिया के एंगल से अगर मैं नापा जाऊं तो जो प्रतिक्रियाएं लोगों की जो उभर कर आ रही है, कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया भी उसमें मेरे को देखने को मिली है, तो उसमें कहीं ना कहीं वजह भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को ही बताया जा रहा है अभी तक। जी, अगर घोषणा पत्र की बात की जाए तो घोषणा पत्र किसका स्ट्रांग था, भाजपा का या फिर कांग्रेस का? देखिए, भाजपा जी बिल्कुल, अगर उसकी अगर हम बात करें जी तो जो घोषणा पत्र जो जारी हुए हैं जी वो उसमें कोई ऐसा वो देखने को नहीं मिला है अभी तक। जी बहुत बहुत शुक्रिया राम नरेश तमाम जानकारी के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो इस श्योपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां श्योपुर में रोचक अध्यक्ष पद का चुनाव रोचक हो गया है, क्योंकि 23 वार्ड है, ऐसे में 8 भाजपा और 8 पर कांग्रेस का कब्जा रहा। लेकिन ऐसे में निर्दलीय और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे वो विशेष भूमिका अध्यक्ष पद में निभाते नजर आए गए। तो श्योपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि 23 वार्ड थे श्योपुर में और 8 पर भाजपा ने अपना कब्जा जमाया, तो वहीं पर कांग्रेस भी काफी सफल रही है। कांग्रेस का भी एक अच्छा प्रदर्शन आया है, क्योंकि जैसा कि देखा जाए तो 8 अगर श्योपुर की बात की जाए तो कांग्रेस ने काफी प्रदर्शन ये प्रचार प्रसार तो किया था। लेकिन भाजपा की बात करें तो केंद्रीय मंत्री खुद यहां पर नरेंद्र सिंह तोमर खुद यहां पर प्रचार करने के लिए आए थे, लेकिन उसके मुकाबले अगर भाजपा की जो पार्षदों की बात की जाए तो वो उतनी अच्छे तरीके से नहीं जीते हैं। लेकिन वहीं पर अगर 6 निर्दलीय ने काफी अहम भूमिका निभाई है और साथ ही एक आम आदमी पार्टी के पार्षद ने जीतकर भी एक बड़ी भूमिका निभाई है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अध्यक्ष पद किसे नियुक्त किया जाता है, अध्यक्ष पद किसे मिलता है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी तो आमने सामने है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा पेच अटका है निर्दलीय और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के ऊपर। तो श्योपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर श्योपुर में अध्यक्ष पद का चुनाव काफी रोचक हो चुका है, क्योंकि देखा जाए तो श्योपुर में 23 वार्ड थे जिनमें से भाजपा और कांग्रेस ने लगातार प्रचार प्रसार किया था और दोनों ही पार्टी तमाम वादे कर रही थी जनता से कि वो तमाम जीत हासिल करेगी, बड़ी जीत हासिल करेगी। लेकिन फिर भी देखा जाए तो यहां पर टाई होता नजर आ रहा है कांग्रेस और भाजपा की ओर। तो ऐसे में देखा जाए तो निर्दलीय और आम आदमी पार्टी एक विशेष भूमिका निभा सकते हैं।